नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। मैं पिछले 22 सालों से इसी फील्ड में योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में ही वर्क कर रही हूँ। उन्हीं के अनुभवों के आधार पर आज हम बात करेंगे योगा फॉर इंसोम्निया कि नींद नहीं आती है लोगों को। बहुत ज़्यादा आजकल बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है इंसोम्निया की कि गुड स्लीप लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो योगा के माध्यम से वो बहुत इजीली संभव है। हम कुछ आपके योगा अर्ली टिप्स देते हैं ताकि आप योगा से और अच्छी डीप स्लीप ले पाएँ, क्योंकि डीप स्लीप लेने से ही ऑटोमेटिकली बॉडी अच्छे से रिजोनेट कर पाएगी, रिलैक्स कर पाएगी और आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ पाएगी। क्योंकि योगा किस तरीके से वर्क करता है मसल्स पर, मसल्स को प्रॉपरली रिलैक्स करता है। और जनरली हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, योग में एक शवासन की एक टेक्निक होती है जो हम आज आपको सिखाएंगे। उसी से हम 15 मिनट की अगर हम शवासन की डीप प्रैक्टिस कर ले तो आपकी 6 से 8 घंटे की नींद के बराबर आप उसे प्रॉपरली रिलैक्सेशन ले पाएंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि आप उसे अब बिस्तर पे जाने से पहले, जैसे बेड पर अब आप जा रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, अपने गैजेट्स वगैरह सब ऑफ कर दिए हैं, तब आप वहीं पर सीट पर ही बैठकर कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम कुछ आसन और कुछ शवासन की प्रैक्टिस का आपको डेमो देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया हम उस शर्त पे कर सकते हैं जब आपका डिनर और आपकी जो स्लीप के गैप में 3 घंटे का गैप हो, मीन्स स्टमक हमारा खाली हो जाए। तो जब आपके डिनर और स्लीप में अगर 3 घंटे का गैप है तो आप ये कपालभाति क्रिया कर सकते हैं ताकि ब्रेन सेल्स से जो भी टॉक्सिन है, जो भी स्ट्रेस है, उसे रिलीज कर पाएँ। कंफर्टेबली बिल्कुल बैठें, आराम से अपने बेड पर बैठ सकते हैं, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। तो देखिए कपालभाति मीन्स स्कल और भाति मीन्स उसको क्लेंजिंग, उसको क्लेंज करना है लाइक दिस। इस तरीके से 40 to 80 स्ट्रोक्स इन अ मिनट, इट्स अ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आराम से अब आप देखेंगे यू फील मोर रिलैक्स्ड और ब्रीदिंग भी और स्लो हो गई है। और जो स्ट्रेस था या जो दिन भर की एक्टिविटी से दिमाग में जो बर्डन थे वो सारे रिलीज हो गए हैं। अब हम नर्व्स को रिलैक्स करते हैं, बैलेंस करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ताकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो पाए और वी कैन गेट ए गुड स्लीप, बॉडी रिलैक्स्ड हो पाए। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम से आप कंफर्टेबल होकर बैठकर लेटकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, हर नासिका से श्वास छोड़ते हैं हम और उसी नासिका से श्वास भरते हैं। फिर दूसरी नोस्ट्रिल से भी एक्सेल और इनहेल, डीप एक्सेल एंड कंप्लीट पूरा अच्छे से इनहेल। मीन्स इनहेल आपका ज़्यादा टाइम में होना चाहिए और एक्सेल उससे भी अधिक टाइम में। तो जितना आप डीप इनहेल और डीप एक्सेल करें, जनरली इसको बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 to 9 राउंड्स भी सोते समय कर लें तो आप ऑटोमेटिकली अपनी नर्व्स को और रिलैक्स कर पाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एक्टिव कर पाएंगे। तो एक बार हम और प्रैक्टिस करते हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल और इनहेल, एटलीस्ट फॉर 7 or 9 राउंड्स। ओके, द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम लाइक हनी बी की तरह साउंड करना होता है इसमें, ताकि ब्रेन सेल्स में जो भी जैसे जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, उसे थोड़ा सा हम और रिलैक्स कर पाएँ और जो हमारी जैसे ब्रेन सेल्स को ब्रेन वेव्स है उनको हम रिलैक्स कर पाएँ। तो आप इस तरीके से अपनी टंग को फोल्ड करके अपर पैलेट पे लगाइए, हाथों से कानों को बंद कीजिए, आगे झुक भी सकते हैं या फिर यहाँ ही बैठे बैठे म का उच्चारण करना है लाइक अ हनी बी। ये देखिएगा, इस तरीके से 5 से 7 राउंड कीजिए। ऑटोमेटिकली यू फील सो रिलैक्स एंड काम। अब उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अर्हम ध्वनि या ओम ध्वनि। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अर्हम ध्वनि में हम म का उच्चारण किया जाता है और ओमकार का उच्चारण से तो हम काफी हद तक वाकिफ ही हैं। जब हम श्वास भरेंगे और एक्सेल करते हुए ओमकार का उच्चारण लाइक दिस, इसे भी ऑड नंबर्स में ही कीजिए, जैसे 3, 5, 7 राउंड्स में कीजिए,
यू फील सो रिलैक्स, ऑटोमेटिकली आपकी आंखें और स्लीपी होंगी, आपको नींद आने लगेगी। उसके बाद भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जब सोने ही जा रहे हैं, द लास्ट प्रैक्टिस, तो आराम से अब आप लेट जाएं। जैसे आप अपने बिस्तर पे लेटते हैं, कोशिश कीजिए कि उल्टा न सोएं, बिल्कुल धीरे से सीधा लेट जाइए कंफर्टेबली, लाइक सरेंडर टू द मदर अर्थ। हाथों का बिल्कुल हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, और बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आप सरेंडर कर रहे हैं अपने पूरे शरीर को। एंड नाउ धीरे से एक एक ऑर्गन पर हम रिलैक्स करेंगे, पैर के अंगूठे से लेकर ankle joint, calf muscles, knees, thighs, buttocks relaxed. The whole spinal cord, both shoulders, both hands are relaxed. Abdominal region, chest muscles, neck muscles, facial muscles relaxed. Top of your head, back side of your head is relaxed. बहुत आराम से विश्राम की स्थिति में। इसी प्रकार आप अपने पूरे शरीर को इंटरनली विजुलाइज करेंगे, एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नींद आ जाती है। दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस फॉर शवासन। उसके पहले हमको कुछ और आसन करने हैं। ये इस तरीके से अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटने मोड़कर पेट के ऊपर रखिए और आराम से दोनों घुटनों का दबाव पूरा पेट पर, सो योर बैक शुड बी रिलैक्स्ड। और अब धीरे से इसी पोस्चर में हम थोड़ा सा दाएं बाएं रोल करेंगे ताकि बैक मसल्स और अच्छे से रिलैक्स हो पाए, बिल्कुल अच्छे से, ताकि जो भी आपका जो दिन भर बैठे बैठे का जो स्ट्रेस है वो सारा हम रिलीज कर पाए। अब धीरे से आराम से कंफर्टेबली। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है दैट इज़ कॉल्ड विपरीत करनी, क्योंकि जनरली सभी लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या पैर नीचे लटका के रखते हैं, तो ये विपरीत करनी हम इस तरीके से कि बॉडी को ग्रेविटेशन के अपोजिट अपने पैरों को ऊपर उठा के रखेंगे ताकि ब्रेन सेल्स में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो। तो ये सब हम प्राणायाम से पहले अभ्यास करेंगे। इस तरीके से दोनों पैर उठाइए और धीरे से कमर को सपोर्ट लगाते हुए आप बिल्कुल आराम से इसको सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको दिक्कत आ रही है इस तरीके से करने में तो आप आराम से वॉल के अगेंस्ट सपोर्ट लगाकर इसको इस तरीके से रखिए। वॉल के अगेंस्ट भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल पैर सीधे, कम से कम 2 से 3 मिनट 5 मिनट इसको कीजिए। ऑटोमेटिकली यू फील मोर ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर ब्रेन। लेकिन जिन्हें हाइपर टेंशन है, हाई बीपी है या सर्वाइकल में पेन है, वो इसे सपोर्ट के साथ ही करें। तो दीज ऑल द प्रैक्टिस फॉर इंसोम्निया। धीरे से अब आप इसी तरीके से लेटकर शवासन से उठेंगे, तो धीरे से टर्न करते हुए बैठ जाइए। तो जो हमने इंसोम्निया की बात की कि हम किस तरीके से अपनी गुड स्लीप के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इन सभी आसनों की प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में भी कर सकते हैं, एक बार उनसे सीख लीजिए या आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर भी कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।